बज गई चुनावी समर की रणभेरी। यूपी का किला भेदने में अब कैसी देरी। बीजेपी ने की 80 सीटों पर खास तैयारी। इस प्लान में मोदी खेलेंगे फिर नई पारी। दो 2019 के चुनावी समर के लिए यूपी का किला भेदना कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कभी एक दूसरे के धूर विरोधी रही सपा बसपा एक साथ आ गई है, तो वहीं कांग्रेस को भी इस बार राहुल से कहीं ज्यादा प्रियंका गांधी से उम्मीदें हैं कि वो यूपी में चमत्कार कर सकती हैं। इन तीनों पार्टियों की रणनीति को भांपते हुए बीजेपी ने भी सबसे अलग रणनीति बनाई है, जिससे वो यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिला सके। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी के लिए मोदी शाह धुआंधार प्रचार तो करेंगे ही, साथ ही सांसद विधायकों को और बड़े नेताओं को भी खास जिम्मेदारी दी गई है। 9 मार्च को ही राजधानी लखनऊ में हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने बनारस, गोरखपुर, फूलपुर जैसी कई सीटों के लिए सांसदों और नेताओं को 2-2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। सूर्य प्रताप शाही, गोरखपुर बांसगांव, सत्येंद्र पचौरी, जालौन झांसी, सिद्धार्थ नाथ सिंह जौनपुर भदोही, सुरेश राणा बिजनौर सहारनपुर, आशुतोष टंडन वाराणसी मोहनलालगंज, भूपेंद्र सिंह कैराना अमरोहा, दारा सिंह चौहान आजमगढ़ लालगंज, धर्म सिंह सैनी मेरठ बागपत, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह अमेठी, स्वामी प्रसाद मौर्य महाराजगंज कुशीनगर, बलदेव सिंह औलख मुजफ्फरनगर, चेतन चौहान नगीना, उपेंद्र तिवारी घोसी, गिरीश यादव फूलपुर चंदौली, सुरेश खन्ना बरेली पीलीभीत, एसपी सिंह बघेल मथुरा एटा, अनुपमा जायसवाल गोंडा कैसरगंज, श्रीकांत शर्मा आगरा फतेहपुर सिकरी, मुकुट बिहारी वर्मा धौरहरा, जय प्रताप सिंह बस्ती। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी आशुतोष टंडन को दी गई है, जबकि उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर को गंवाने वाली बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को दी है, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर सीट की जिम्मेदारी गिरीश यादव संभालेंगे। जिन मंत्रियों नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें कहा गया है कि वो अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएं और चुनाव प्रबंधन के साथ ही चुनावी अभियान की कमान संभाल लें। पार्टी ने इन नेताओं को चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी अहम फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है। कुल मिलाकर बीजेपी, सपा बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी से टक्कर लेने के लिए सरकार और संगठन से चुने हुए सेनापतियों की फौज उतारकर जिम्मेदारी दी गई है, जिससे एक बार फिर 2014 वाली जीत हासिल कर सके और 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा सफल हो जाए। लेकिन फिलहाल तो ये 23 मई को ही तय होगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन होगा आसीन। थोड़ी देर पहले ही कानपुर और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स यहां के यातायात, बिजली व्यवस्था, नए उद्यमों, गंगा जी की साफ सफाई, शहर की साफ सफाई, गरीबों को अपने पक्के घर देने जैसी अनेक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ और आगरा इनकी मेट्रो लाइन का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज यही कानपुर की धरती से किया गया है।
विकास के ये सारे काम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, कानपुर उद्योगों का शहर है और उद्योगों के लिए अच्छी बिजली, इसकी व्यवस्था ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को भली भांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। बिजली को लेकर कैसे राजनीति की गई, इसका उदाहरण पनकी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में एक यूनिट 52 साल पहले लगी थी और दूसरी यूनिट लगी थी 43 साल पहले, 43 इयर्स के पहले। इतने वर्षों तक काम करते करते मशीनें भी हांफने लगती है और इसका नतीजा ये हुआ कि एक यूनिट बिजली 10 रुपये की पड़ रही थी और कोयला भी ज्यादा खा रही थी। इसी स्थिति को बदला जाना जरूरी था। साथियों, आज से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पनकी विद्युत परियोजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली बनेगी वो आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। और मेरे कानपुर के भाइयों बहनों, हमारे काम को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी आप में ये जोश है, जुस्सा है, विश्वास है। लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उनको नहीं आती है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें, क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कुछ लोग जो काम जानबूझ करके कर रहे हैं, ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कानपुर की धरती से लगा रहा हूं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार पर जिस प्रकार के गंदे आरोप लगा रहे हैं, इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है, उनको बल मिल रहा है। अरे स्वार्थ की राजनीति के कारण, मोदी विरोध के कारण
हमारे राजनीतिक विरोधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका लाभ आतंकियों के सरपरस्त उठा रहे हैं। साथियों, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के दुश्मन इसका फायदा न उठाए, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है।